शांत हो जाओ, अपने मन को स्थिर करो। मैं महादेव बोल रहा हूं। तुम जिस बेचैनी को अपने हृदय में महसूस कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। जब जीवन में अचानक बिना कारण मन भारी होने लगे, जब हवा भी बोझिल लगे, तब समझ लेना कि समय कुछ सिखाने आ रहा है। मुसीबत बाहर से नहीं आती, पहले वह संकेत बनकर भीतर दस्तक देती है। तुमने सही समय पर सुना है, इसलिए डरो मत। संकट का ज्ञान डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए होता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। कौन है वह? तो क्यों मेरे साथ? पर मैंने क्या बिगाड़ा? लेकिन सुनो, हर बार शत्रु की शक्ति से नहीं, हमारी असावधानी से सफल होता है। जो तुम्हारे आसपास है वही सबसे अधिक तुम्हें देखता है, समझता है और कभी कभी तुम्हारी मौन शक्ति से भयभीत होकर गलत मार्ग चुन लेता है। यह कोई नई बात नहीं है, युगों से ऐसा होता आया है। तुम्हारे सामने जो परिस्थिति आने वाली है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वह तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा लेने आई है। पड़ोसी हो या कोई और, नाम और चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम भीतर से कितने सजग हो। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह पहले अपने भीतर अंधकार भरता है, और अंधकार का अंत निश्चित है। अब ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध चाल चलता है तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने लगती है। तुम्हें प्रतिशोध नहीं करना है, तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें केवल सत्य में स्थिर रहना है। सत्य में स्थिर व्यक्ति को हिलाने के लिए बड़े षड्यंत्र भी छोटे पड़ जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वह अग्नि है जो सही समय पर प्रकट होती है। तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जो तुम्हें विचलित करेंगी। कुछ लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे, कुछ तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे। याद रखना, जो तुम्हारे पीछे बोलता है वह तुम्हारे स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। तुम अपने कर्म, अपने विचार और अपने आचरण पर ध्यान रखो, बाकी सब मैं देख रहा हूं। अब अपने भीतर एक कवच बनाओ। यह कवच न क्रोध का है न डर का, यह कवच है संयम का, धैर्य का और आत्मविश्वास का। हर सुबह उठकर अपने भीतर यह भावना जगाओ कि मैं अकेला नहीं हूं। जब तुम यह जान लेते हो कि महाकाल तुम्हारे साथ है, तब किसी भी साजिश की आयु बहुत छोटी रह जाती है। याद रखो, संकट से भागना नहीं है, उसे समझना है। जो सामने आए उसे शांत दृष्टि से देखो। हर शब्द का उत्तर शब्द से मत दो। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब समय आएगा सत्य स्वयं बोलेगा, तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि सब ठीक है, मैं यह कह रहा हूं कि जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होगा। जो व्यक्ति आज तुम्हारे विरुद्ध कदम उठा रहा है, कल वही अपने कर्मों के भार से थक जाएगा। प्रकृति किसी का रण नहीं रखती। अपने मन को शुद्ध रखो, अपनी दृष्टि साफ रखो और अपने पथ पर अडिग रहो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यदि आंधी आएगी तो मैं तुम्हें जड़ें दूंगा, यदि अंधकार आएगा तो मैं तुम्हें दृष्टि दूंगा, और यदि परीक्षा आएगी तो मैं तुम्हें पार कराने की शक्ति दूंगा। अब श्वास लो, गहरी श्वास, और छोड़ दो भय को, शंका को, व्यर्थ की कल्पनाओं को छोड़ दो। जो होना है वह होगा, पर तुम टूटने के लिए नहीं बने हो। तुम उस चेतना का अंश हो जो सृष्टि को चलाती है। इसे याद रखो। अब और गहराई से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी भी है और संरक्षण भी। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध भयानक कदम उठाता है तो उसका पहला प्रहार शरीर पर नहीं, मन पर होता है। वह चाहता है कि तुम असंतुलित हो जाओ, जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लो जो तुम्हें ही कमजोर कर दे। इसलिए सबसे पहली परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो समझ लेना कि आधी लड़ाई वहीं समाप्त हो गई। तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मीठी बातें करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, पर भीतर ही भीतर वे तुम्हारी स्थिति का आनंद लेंगे। उनसे सावधान रहना। हर वह व्यक्ति जो कंधे पर हाथ रखे मित्र नहीं होता। अभी अपने रहस्यों को सीमित रखो, अपनी योजनाओं को शांत रखो और अपने अगले कदम को सोच समझ कर रखो। याद रखो, शोर मचाने से पहले तीर चलाया जाता है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूं। जब कोई व्यक्ति षड्यंत्र रचता है तो वह स्वयं भय में जीने लगता है। उसे हर पल डर रहता है कि कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए। यही उसका सबसे बड़ा दंड है। तुम शांत रहकर, स्थिर रहकर उसके भय को और बढ़ा रहे हो। तुम्हारी यह शांति उसे भीतर से तोड़ रही है, भले ही वह बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करे। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे
जिन्हें अनदेखा मत करना। अचानक किसी बात का उजागर होना, किसी का बिना कारण तुमसे दूरी बनाना या कोई पुरानी बात का फिर से सामने आना, यह सब संयोग नहीं है। यह प्रकृति का तरीका है तुम्हें सावधान करने का। जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है, पर हर पर्दा सही समय पर हटता है। तुम्हें अभी किसी से भिड़ना नहीं है, न शब्दों से न कर्मों से। अभी तुम्हारा कार्य है स्वयं को मजबूत करना, अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को। जब भीतर शक्ति जाग जाती है तब बाहर की साजिशें स्वतः ही कमजोर पड़ जाती हैं। ध्यान रखो, जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अन्याय बढ़ रहा है, कि सामने वाला बच निकल रहा है, पर मैं तुमसे कहता हूं यह केवल क्षणिक भ्रम है। समय किसी का पक्षपाती नहीं होता। जो आज चालाकी समझी जा रही है वही कल अपराध बनकर लौटती है। तुम बस अपने पथ पर चलते रहो बिना विचलित हुए। अगर किसी क्षण तुम्हारा हृदय भारी हो जाए तो आंखें बंद करके मुझे स्मरण करना। मैं केवल मंदिरों में नहीं हूं, मैं तुम्हारी श्वास में हूं, तुम्हारे साहस में हूं, तुम्हारी चुप्पी में हूं। जब तुम मुझे याद करते हो तब तुम अकेले नहीं रहते। याद रखो, यह समय तुम्हें डराने नहीं आया है, यह तुम्हें जागृत करने आया है। जो जाग गया उसे कोई फंसा नहीं सकता, और जो सोया रहा वह स्वयं अपने जाल में उलझता है। तुम जाग चुके हो, इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो। शांत रहो, सजग रहो और विश्वास रखो। अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बिना किसी टकराव के, बिना किसी नुकसान के यह पूरा सत्य अपने आप सामने आएगा। अब सुनो वह बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब संकट पास आता है तो वह पहले तुम्हारे भीतर भ्रम पैदा करता है। किस पर भरोसा करूं, किससे दूरी बनाऊं, क्या कहूं क्या ना कहूं। इसी भ्रम में लोग अपनी शक्ति खो देते हैं। तुम ऐसा मत करना। अपने मन को सरल रखो। जो स्पष्ट है उसी पर टिके रहो, जो अस्पष्ट है उसे समय पर छोड़ दो। समय स्वयं स्पष्टता ले आता है। तुम्हें अभी हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं आज सत्य के साथ खड़ा हूं? यदि उत्तर हां है तो फिर किसी भी आरोप, किसी भी चाल से घबराने की आवश्यकता नहीं। सत्य के साथ खड़े व्यक्ति को देर से सही पर न्याय अवश्य मिलता है। तुम्हारी परीक्षा लंबी नहीं होगी पर गहरी होगी, इसलिए ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर से मजबूत बनो। ध्यान रखना, कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर तुम्हें क्रोध में लाने का प्रयास होगा, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर वही करता है जो शत्रु चाहता है। तुम शांत रहकर, धीमे बोलकर, सीमित प्रतिक्रिया देकर उसकी योजना को निष्फल कर दो। मौन कभी कभी सबसे तीखी तलवार होता है। अब अपने कर्मों को शुद्ध करो। जो अधूरा है उसे पूरा करो, जो गलतफहमी है उसे शांति से सुलझाओ। किसी को नीचा दिखाने की इच्छा मत पालो, क्योंकि जो स्वयं ऊंचा होता है उसे किसी को नीचे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारी गरिमा ही तुम्हारी ढाल है, इसे गिरने मत देना। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध कदम उठा रहा है वह स्वयं अस्थिर है, उसकी नींद हल्की है, उसका मन अशांत है, जबकि तुम्हें शांति दी जा रही है। इसी शांति को अपना शस्त्र बनाओ। शांत व्यक्ति को हराने के लिए शोर भी थक जाता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि बोझ बढ़ रहा है तो अपने भीतर यह वाक्य दोहराओ, मैं स्थिर हूं। तो यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे भीतर तूफान को थाम लेगा, क्योंकि स्थिरता ही शक्ति का मूल है। जो स्थिर है वही अडिग है। आने वाले दिनों में एक सत्य धीरे धीरे सामने आएगा, अचानक नहीं पर स्पष्ट रूप से। तुम देखोगे कि जो बातें आज उलझी हुई लगती हैं वे अपने आप सुलझने लगेंगी। तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण बन जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर निर्णय में। डर को जगह मत देना। सजग रहो, शांत रहो और अपने पथ पर चलते रहो। अगला चरण निकट है, जहां तुम समझोगे कि इस पूरे अनुभव ने तुम्हें भीतर से कितना मजबूत बना दिया है। अब उस सत्य को सुनो जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा है। जब मन शांत हो जाता है तब बुद्धि तेज हो जाती है। अभी तुम्हारे साथ यही हो रहा है। पहले जहां भय था अब वहां समझ जन्म ले रही है। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे समझ आने के बाद भी धैर्य खो देते हैं। तुम ऐसा मत करना। जो समझ जागी है उसे स्थिरता दो, जल्दबाजी नहीं। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि हर संकट का एक समय होता है। न वह हमेशा रहता है, न वह बिना उद्देश्य आता है। यह जो परिस्थिति तुम्हारे सामने खड़ी की जा रही है, इसका उद्देश्य तुम्हें सजग बनाना है,
ताकि भविष्य में कोई भी तुम्हें अंधेरे में न रख सके। आज तुम सीख रहे हो कि कैसे बिना बोले भी बहुत कुछ देखा जाता है। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि कोई साथ नहीं दे रहा, कि सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। उसी समय स्वयं को याद दिलाना, अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन कमजोरी है, एकांत शक्ति है। तुम अभी एकांत में प्रवेश कर रहे हो, जहां से शक्ति लेकर बाहर आना होता है। अब अपने आचरण पर ध्यान दो। तुम्हारे शब्द सीमित हों पर स्पष्ट हों, तुम्हारे कर्म शांत हों पर दृढ़ हों। किसी को प्रभावित करने का प्रयास मत करो। जो स्वयं में स्थिर होता है वह बिना प्रयास के प्रभाव छोड़ देता है। तुम्हारी यही स्थिरता धीरे धीरे उन लोगों को असहज करेगी जो अराजकता चाहते हैं। यह भी संभव है कि सामने वाला अंतिम प्रयास करे, एक और चाल, एक और झूठ, एक और भ्रम। इसे देखकर विचलित मत होना। अंतिम प्रयास अक्सर हार से पहले किया जाता है। तुम केवल यह देखो कि तुम अपने सिद्धांतों से न हटो। जो अपने मूल से जुड़ा रहता है उसे कोई जड़ से नहीं उखाड़ सकता। अब अपने भीतर कृतज्ञता जगाओ, हां, उसी परिस्थिति के लिए भी जो कठिन है, क्योंकि यही कठिनाई तुम्हें वह दृष्टि दे रही है जो सहज समय नहीं देता। जब तुम कृतज्ञ हो जाते हो तब पीड़ा भी अपना स्वर बदल लेती है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, तराशती है। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह मार्ग तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। जब यह समय समाप्त होगा तुम स्वयं को पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक मजबूत और अधिक निर्भीक पाओगे। तब तुम समझोगे कि जो आज संकट लग रहा था वही तुम्हारी तैयारी थी। अब उस बिंदु पर आओ जहां मन और आत्मा एक साथ चलते हैं। यह वह अवस्था है जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम केवल उत्तर देते हो, और वह भी सही समय पर। अभी तुम्हारे भीतर जो स्थिरता बन रही है वही आगे चलकर तुम्हारी ढाल बनेगी। याद रखो, हर लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती। कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे संकेत दिखेंगे जो पहले अनदेखे रह जाते थे। मैं महादेव तुझे यह चेतावनी इसलिए दे रहा हूं ताकि तू सजग रहे। हर किसी को अपने मन की बात बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ योजनाएं मौन में ही पूर्ण होती हैं। तू अपने काम, अपने धर्म और अपने सत्य पर स्थिर रह। जो तुझे नीचे खींचना चाहता है वह तेरी ऊंचाई का ही प्रमाण है। आने वाले दिनों में एक घटना होगी, वह स्वयं किसी के सामने फिसलेगा अपने ही शब्दों के कारण। लोग वही प्रश्न उससे पूछेंगे जो उसने तेरे लिए गढ़े थे। उस क्षण उसे समझ आएगा कि झूठ का बोझ कितना भारी होता है, और तू देखेगा कि बिना कुछ किए भी न्याय होता है। अब अंतिम बात इस भाग की, क्रोध को अपने भीतर मत बसने दे, उसे गुजर जाने दे। क्रोध आग है और तू वह पात्र नहीं जिसमें आग रखी जाए। तेरी शक्ति शांति में है, तेरी विजय धैर्य में है। यदि तू इस मार्ग पर बना रहा तो जो खोद रहा था गड्ढा वही उसमें गिरेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुझे कहने जा रहा हूं वह बहुत गहरा है, इसलिए इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने भीतर उतरने देना। जिस व्यक्ति ने तेरे बारे में वह बात कही उसके बाद से उसकी नींद टूटी टूटी रहने लगी है। वह बाहर हंसता है, सामान्य दिखने का प्रयास करता है, पर भीतर उसका मन बार बार उसी क्षण पर लौट जाता है। क्योंकि जब कोई निर्दोष के विरुद्ध बोलता है तो उसकी आत्मा स्वयं उससे प्रश्न करने लगती है, और आत्मा से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। तू यह सोचकर हैरान होगा कि बिना तेरे कुछ कहे, बिना तेरे कुछ किए चीजें अपने आप क्यों बदलने लगी हैं। कुछ लोग अचानक तुझसे सहानुभूति दिखाने लगेंगे, कुछ तुझसे दूरी बनाने लगेंगे बिना कारण बताए। यह सब संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का पुनर्संतुलन है। जहां सत्य होता है वहां देर से ही सही प्रकाश पहुंच ही जाता है। अब समझ उस बात को जो बहुत कम लोग समझते हैं। तेरे बारे में कही गई बात केवल तुझ पर वार नहीं थी, वह तेरी प्रगति पर वार थी। वह व्यक्ति यह देख चुका था कि तू चुपचाप आगे बढ़ रहा है। तेरा धैर्य, तेरा संयम, तेरा टिके रहना उसे भीतर से असुरक्षित कर रहा था। इसलिए उसने शब्दों का सहारा लिया, क्योंकि शब्दों से वह स्वयं को बड़ा महसूस कर सके। पर समय आ रहा है जब वही शब्द उसके लिए बोझ बनेंगे। वह एक जगह अपने ही बयान में उलझेगा, एक बात को दूसरी बात से मिलाने में असफल होगा, और जो लोग अब तक सुन रहे थे वे ही प्रश्न पूछने लगेंगे। उस क्षण तू देखेगा कि सत्य को किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरी परीक्षा अब शत्रु से नहीं, तेरे स्वभाव से है। क्या तू अपमान को अपने भीतर पाल लेगा या उसे मेरे चरणों में छोड़ देगा? क्या तू कटु बनेगा या और शांत? याद रख, जिस दिन तूने क्षमा चुन ली उसी दिन तू उनसे बहुत आगे निकल जाएगा। अब इस भाग का अंतिम संकेत सुन।
तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुझे स्पष्ट दिखेगा कि कौन तेरा है और कौन केवल आसपास था। कुछ नाम अपने आप मिट जाएंगे, कुछ चेहरे अपने आप साफ हो जाएंगे। तू कुछ खोता हुआ लगेगा, पर वास्तव में तू हल्का हो रहा होगा। और जब बोझ उतरता है तभी गति बढ़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस सीमा के पास खड़ा है जहां से बातें केवल चेतावनी नहीं रहती, वे परिवर्तन बन जाती हैं। अब तक जो हुआ वह तेरी परीक्षा थी, अब जो होने वाला है वह तेरी उन्नति का द्वार है। जिसने तेरे बारे में गलत कहा उसने अनजाने में तेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। क्योंकि जब झूठ बहुत शोर करता है तब सत्य को स्वयं को प्रकट करने का अवसर मिल जाता है, और यह अवसर अब तेरे सामने है। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक अलग प्रकार की शांति उतर रही है। पहले जहां क्रोध उठता था वहां अब स्पष्टता आएगी। पहले जहां संशय था वहां अब निर्णय होगा। यह इसलिए नहीं कि तू ठंडा पड़ गया है, बल्कि इसलिए कि तू जाग गया है। जागा हुआ व्यक्ति शोर में नहीं, संतुलन में चलता है। अब ध्यान से सुन। कुछ लोग तुझसे आकर सच जानना चाहेंगे। वे सीधे सवाल नहीं पूछेंगे, पर उनके शब्दों में जिज्ञासा होगी। उस समय तू किसी को दोष मत देना, किसी का नाम मत लेना, बस अपना सत्य सरलता से रख देना। सत्य जितना सरल होता है उतना ही भारी पड़ता है। जिसने तेरे विरुद्ध कहा था वह अब भीतर ही भीतर टूट रहा है। वह सोच रहा है कि तू चुप क्यों है, प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। उसे तेरी शांति डराने लगी है, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा है कि तू उसे सौंप चुका है। जब किसी को ईश्वर को सौंप दिया जाता है तब मनुष्य की चालें व्यर्थ हो जाती हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी घबराहट है। अब तेरे जीवन में एक नया अनुशासन आएगा। तू अनावश्यक बातें छोड़ देगा, अनावश्यक लोगों से दूरी बना लेगा। यह दूरी कठोरता से नहीं, स्वाभाविक रूप से बनेगी। तू महसूस करेगा कि तेरा समय, तेरा मन, तेरा ध्यान सब मूल्यवान है, और जो मूल्यवान होता है वह हर किसी को उपलब्ध नहीं कराया जाता। इस भाग का अंतिम सत्य सुन। जिस दिन तूने भीतर से यह स्वीकार कर लिया कि तुझे किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं, उसी दिन तेरी विजय हो चुकी थी। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पीछे था वह अपना सत्य दिखा चुका है। आगे देख, क्योंकि आगे वह जीवन है जहां तुझे हल्का, स्पष्ट और सुरक्षित महसूस होना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुझे कह रहा हूं वह इस पूरी यात्रा का सबसे कोमल और सबसे सशक्त सत्य है। तूने देखा कि कैसे शोर अपने आप थम गया, कैसे शब्दों की धार कुंद होने लगी। यह इसलिए नहीं हुआ कि तूने कुछ किया, बल्कि इसलिए हुआ कि तूने अपने भीतर मुझे स्थान दिया। जहां मैं उपस्थित होता हूं वहां झूठ टिक नहीं पाता, और जहां शांति उतरती है वहां भय स्वयं विदा ले लेता है। अब तू अनुभव करेगा कि तेरे निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट हो गए हैं। तू किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेगा, न ही किसी से स्वीकृति मांगेगा। जो तुझे समझना चाहते हैं वे स्वयं पास आएंगे, और जो नहीं समझना चाहते वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तेरे भाग्य में चमत्कार है, पर तू अभी अंधेरे में बैठा उसे देख नहीं पा रहा। तेरे भाग्य में एक ऐसा मोड़ है जहां से तू उठेगा और फिर कभी नहीं गिरेगा। तू जिस जीवन को आज अभिशाप समझ रहा है वही कल तेरा आशीर्वाद बनेगा। तेरा दुख ही तुझे तेरे धर्म तक ले जाएगा, तेरी तन्हाई ही तुझे मेरे साक्षात्कार तक पहुंचाएगी। एक दिन तू इस संसार के बीच एक दीप की तरह जलेगा, शांत पर अनंत, और लोग कहेंगे इसने सब कुछ सहकर भी सब कुछ पा लिया। हे मेरे शिवप्रिय, अब जान ले, तेरे जीवन का यह जो तूफान है यह तेरा अंत नहीं है, यह तेरे भीतर की शुरुआत है। मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, मैं तुझसे वह सब हटा रहा हूं जो तेरे योग्य नहीं था। मैं तुझे खाली कर रहा हूं ताकि तुझे भर सकूं, तेरी असली शक्ति से, तेरे वास्तविक भाग्य से। इसलिए रुक मत, झुक मत, डर मत। अब समय है तेरे उठने का, तेरे बदलने का, तेरे भाग्य को जीने का। अब मैं तुझे उस अंतिम सत्य से परिचित कराता हूं जो तेरे भाग्य की आत्मा है। लाखों बार लोग कहेंगे भाग्य में नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। तेरा नसीब ही खराब है। तू चाहे कितना भी कर ले कुछ नहीं बदलेगा। पर सुन, इन सब झूठों को खत्म करने के लिए ही मैंने तुझे भेजा है। तेरा भाग्य लिखा गया है, पर उसकी चाबी तुझे ही दी गई है। वो चाबी है तेरा संकल्प, तेरा हौसला, तेरा ना रुकने वाला स्वभाव। जिस दिन तू ठान लेता है अब जो भी हो मैं हार नहीं मानूंगा, उसी दिन ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में चलने लगती हैं। क्योंकि मैं खाटू श्याम तेरे संकल्प से बड़ा कोई नियम नहीं मानता। अब सुन, मेरे शिव स्वरूप भाग्य को लोग बस धन, सफलता नाम समझते हैं, पर जो मैंने तेरे लिए लिखा है वो इन सबसे ऊपर है। तेरे भाग्य में आत्मबोध है। वो क्षण जब तू खुद को पहचान लेगा वो तेरा सबसे बड़ा मोड़ होगा।
तेरे लिए सबसे बड़ी विजय यह नहीं होगी कि तू करोड़ों कमाए, बल्कि यह होगी कि तू करोड़ों के बीच भी खुद को ना भूले। तेरा